नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, और वो टॉपिक है आपका उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश से जितने भी रिलेटेड जो है क्वेश्चन होंगे, इसका सामान्य परिचय और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को जो हम क्या करेंगे, देखेंगे और समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, करा सामान्य परिचय। इसका सामान्य परिचय देखेंगे उत्तर प्रदेश। तो इसमें करा इसकी राज्य, यानी कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है, तो जानते ही उत्तर प्रदेश राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है। राजधानी इसकी क्या है, तो कहेंगे लखनऊ है। इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ। जो है कह सकते हैं कि 1911 से ये जो है, मतलब कह सकते हैं कि आंशिक रूप से, ठीक है, यानी इसे लखनऊ राजधानी तो बनाया गया था, लेकिन जो है कब 1921 में। और वो उस समय जो है ये पूर्ण रूप से जो है लखनऊ इसकी जो है कह सकते हैं कि राजधानी नहीं थी। लेकिन जो है जब 1935 आया तो इससे जो है पूर्ण रूप से जो है, यानी कि यानी राजधानी जो है लखनऊ इसको जो है मान लिया गया। ठीक है, तो कहेंगे इसे जो है राजधानी इसकी कब बनाई गई, तो कहेंगे 1911 में लखनऊ को, 1911 में। और जो है 1935 में इसको जो है पूर्ण रूप से राजधानी की जगह से जो है दर्जा मिल गया। अब एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम, यानी पहले इसका नाम क्या था, तो कहेंगे इसका पहले नाम था संयुक्त प्रांत। ठीक है, इसका पहले नाम क्या था, संयुक्त प्रांत। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कर रहा है, राज्य की विविध स्थापना, यानी कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसको राज्य होने का दर्जा जो है कब मिला था, तो कहेंगे 1 नवंबर 1956 पे जो है हमारा जो है राज्य उत्तर प्रदेश का क्या हुआ, यानी गठन हो गया। ठीक है, यानी कि इसको जो है इसकी स्थापना हो गई। उसके बाद से राजकीय भाषा क्या है, तो राजकीय भाषा हिंदी है, और दूसरी भाषा क्या है, कहेंगे उर्दू है। ठीक है, अगला है राजकीय पशु, तो बारहसिंघा है। ठीक है, राजकीय पक्षी क्या है, तो कहेंगे सारस या क्रौच, सारस अथवा क्रौच। ठीक है, राजकीय वृक्ष क्या होते हैं, तो कहेंगे अशोक। जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, देखिए राष्ट्रीय की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम राजकीय की बात करें, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो राजकीय वृक्ष क्या होगा, अशोक हो जाएगा। राजकीय पुष्प जो हो जाएगा ये पलाश, यानी कि 14 जनवरी जो है, 14 जनवरी से 14 जनवरी 2011 से जो है पलाश जो है राजकीय पुष्प जो है माना गया। ठीक है, देखिए एक बात और बता दें आपको कि ये जो संकरण आपको हम बता रहे हैं ये 2021 से 2023 के बीच का ही है। ठीक है, यानी कि ये अपडेटेड है। ठीक है, अब इसके बाद से 2023 के बाद जो है जो भी अपडेट हुआ रहेगा वो चीज़ें जो है बदल जाएंगी। ठीक है, तो ये नई नई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या करा है। राजकीय खेल क्या है, तो राजकीय खेल क्या है, कहेंगे हॉकी है हमारे राज्य का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भी है। अभी चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ आप जो है चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि राजकीय चिन्ह, अभी इसको आगे बताएंगे, तो फिलहाल यहीं समझ लीजिए। राजकीय चिन्ह क्या है, तो एक वृत्त के भीतर 2 मछलियां वो तीर कमान। ठीक है, कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो कहेंगे यही है। ठीक है, आप लोगों ये लोगो देखते होंगे, ये राजकीय चिन्ह है। ठीक है, और इस राजकीय चिन्ह में क्या है, तो देखिए 2 मछली है और 1 तीर कमान है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजकीय पक्षी क्या है, सारस या क्रौच, अभी आपको बताया। ठीक है, अथवा क्रौच। अगला अगला है राजकीय पशु, बारहसिंघा है। राजकीय वृक्ष क्या है, तो कहेंगे अशोक है, देख सकते हैं अशोक का चित्र दिया है। राजकीय वृक्ष पुष्प जो है क्या है, तो कहेंगे पलाश है। ठीक है, पलाश से याद रखिएगा। अगला है कि राजकीय जो है खेल क्या है, तो कहेंगे हॉकी है। तो अभी आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे हम देखते हैं क्या कर रहा है। तो देखिए आगे आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। राजकीय चिन्ह क्या था, तो एक वृत्त में 2 मछली 1 तीर धनुष। और यह चिन्ह जो है 1938 से जो इसको स्वीकार कर लिया गया कि हमारे जो है उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह होगा यही होगा। ठीक है, उसके बाद से है विधानमंडल। उत्तर प्रदेश में कितने विधानमंडल है, तो कहेंगे द्विसदनात्मक। ठीक है, द्विसदनात्मक है। उसके बाद से विधानसभा सदस्यों की संख्या इसमें कितनी है, तो कहेंगे 403 + 1 = 401, 404 जो है सदस्यों की इसमें संख्या है विधानसभा में। ठीक है, और एक जो है एक एंग्लो जो है इंडियन है। ठीक है, अगला है विधानसभा जो है परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कहेंगे देखिए विधान परिषद है ये। ठीक है, और ये विधानसभा था, तो विधान परिषद में जो है कितनी सीटें हैं, सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कहेंगे
99 प्लस 1 यानी कि टोटल जो है 100 है, जिसमें एक जो ये लास्ट में दिखाया गया है वो एक एंग्लो जो है इंडियन है। ठीक है, तो पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे क्या कर रहा है, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है लोकसभा में, तो कहेंगे 80 है। ठीक है, उसके बाद से राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो कहेंगे 31। ये लोकसभा सीटों की संख्या 80 थी और जो है राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। उच्च न्यायालय जो है हमारा इलाहाबाद है, यानी कि प्रयागराज है। और जो है खंडपीठ कहाँ है, तो कहेंगे लखनऊ है। खंडपीठ कहाँ पे, लखनऊ, याद रखिएगा बात। ठीक है, उसके बाद से अगला है संभागों की संख्या कितनी है, तो कहेंगे 18 है। ठीक है, अगर यदि देखा जाए तो 2018 में जो है संभागों की संख्या 4 थी, लेकिन अब जब 2021 का संस्करण देखा जाए तो जो है संभागों की संख्या कितनी है, कहेंगे 18 है। ठीक है, जिलों की संख्या यानी कि उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी, तो कहेंगे 75। ये सबको पता ज्ञात होगा। ठीक है, तहसील की संख्या कितनी है, तो कहेंगे तहसील आपके उत्तर प्रदेश में 351 जो है तहसीलों की संख्या है। अब उसके बाद से ब्लॉकों की संख्या कितनी है, तो ब्लॉकों की संख्या जो है 825 है। उसके बाद से है नगर एवं नगर समूह कितने हैं, तो कहेंगे 600 जो है 53 है। नगर निगमों की जो संख्या है वो कितनी है, तो कहेंगे 16। ये देखिए पहले संस्करण का बता रहे हैं। अब जो है यानी कि 2018 का संस्करण देखेंगे, ठीक है, तो उस समय जो है 16 थे, लेकिन अब जो है 17वां जो है नगर निगम कौन बना है, तो कहेंगे शाहजहांपुर। ठीक है, शाहजहांपुर को जो है घोषित किया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं नगर निगमों की जो संख्या कितनी है, तो 17 है। ये बात अच्छे से याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए, नगर पालिका परिषदों यानी कि नगर पालिका परिषदों की संख्या कितनी है, तो कहेंगे 200 है। ठीक है, ये 2020 से। नगर पंचायतें जो है कितनी है, तो कहेंगे 490। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जिला पंचायत कितने हैं, तो कहेंगे 75, यानी जिले जितने होंगे जिले कितने 75, तो पंचायतें कितने होंगे 75 ही होंगे। ठीक है, क्षेत्र पंचायतें कितने हैं, तो कहेंगे 825 है। ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, तो कहेंगे 59,900 जो है 73। ठीक है, तो 59,000 जो है 59,073 जो है कह सकते हैं ग्राम पंचायतों की जो है संख्या है। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद से क्या करा है, आबाद ग्राम यानी कि आबाद गांवों की जो संख्या है कितनी है, तो कह सकते हैं 97,814। ठीक है, उसके बाद से कुल ग्राम यानी कि गांवों की संख्या कितनी है, तो कहेंगे कुल ग्रामों की संख्या कितनी है, तो 1,00,000 जो है 6,774 जो कह सकते हैं टोटल ये ग्रामों की संख्या है। ठीक है, उसके बाद से न्याय पंचायतें, तो कह सकते हैं न्याय पंचायत कितने हैं, तो कहेंगे 8,135 जो है टोटल ये न्याय पंचायतों की जो है संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अभी ये सामान्य परिचय था उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से जो समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा इसके आगे और अच्छे समझते हैं हम लोग। तो चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है, परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जो उत्तर प्रदेश से है। कह रहा है नवपाषाण कालीन साक्ष्य राज्य के किन जिलों में मिलते हैं, यानी कि जब नवपाषाण कालीन का जो समय था उस समय जो है साक्ष्य जो है किस किस जिले से मिले थे, तो कहेंगे इलाहाबाद से जो है मिला था, प्रतापगढ़ से मिला था और मिर्जापुर। यानी कि यही जो है 3 ऐसे जिले हैं जो नवपाषाण कालीन में जो है कह सकते हैं यहीं से साक्ष्य जो है प्राप्त हुए थे। अगला है संदेव सभ्यता के विस्तार की पूर्वी सीमा कहाँ तक है, यानी संदेव सभ्यता जो फैला हुआ था वो पूर्वी सीमा में कहाँ तक था, तो कहेंगे आलमगीरपुर जो है मेरठ, यानी कि मेरठ तक वो जो है फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश वाले भूभाग पर वैदिक सभ्यता का प्रसार जो है कब हुआ, तो कहेंगे इसका जो है वैदिक काल में हुआ। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता का वैदिक काल में हुआ। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे कर रहा है कि किस उत्तर वैदिक मृद भांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश से मिलते हैं, तो कहेंगे लाल मृद जो भांड होते हैं, ठीक है, जो भांड है वो जो है उत्तर प्रदेश से जो है प्राप्त हुआ है। रामायण कथा किस वंश से संबंधित है, जो रामायण की आप कथा सुनते हैं वो किस वंश से जो है संबंधित है, तो कहेंगे ये जो है इक्ष्वाकु जो है वंश से संबंधित है। इक्ष्वाकु
इक्ष्वाकु जो है वंश से संबंधित है। ठीक है, यदि आप इस वीडियो का PDF आपको चाहिए तो आपको PDF जो है टेलीग्राम पे जो है मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जो ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को क्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 महाजनपद, ये आप जानते हैं कि कुल महाजनपदों की संख्या कितनी है, 16। 16 महाजनपदों का ज्ञान किस ग्रंथ से होता है, तो कहेंगे बौद्ध ग्रंथ से होता है। और उस बौद्ध ग्रंथ के को क्या बोलते हैं, तो कहेंगे अंगुर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय जो है इस ग्रंथ को जो है बोला जाता है, बौद्ध ग्रंथ में है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, तो अंगुत्तर निकाय है। बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने गणराज्य थे, तो कहेंगे 8। ठीक है, उस समय 8 गणराज्य थे, अभी भी 8 ही गणराज्य हैं। ठीक है, अशोक कालीन अभिलेखों में कितने उत्तर प्रदेश में अव्यवस्थित है, यानी कि अभिलेख जो थे। ठीक है, जो अशोक के समय जितने अभिलेख हैं उस अभिलेख में जो है कितने अभिलेख ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो कहेंगे 5 हैं। ठीक है, धर्मराज का स्तूप कहाँ है, तो कहेंगे सारनाथ में। उसके बाद से अयोध्या शिलालेख किससे संबंधित है, शिलालेख किससे संबंधित, कहेंगे शुंगों से। ठीक है, शुंगों से जो है संबंधित है। मोरा यानी जिसे मथुरा बोला जाता है, अब मोरा यानी मथुरा का ब्राह्मीण लेख संबंधित है, तो कहेंगे शक क्षत्रपों से। ठीक है, क्षत्रपों से। अगला है मथुरा कला केंद्रों का विकास कब हुआ, तो कहेंगे कुषाण काल में हुआ था। ठीक है, उसके बाद से भारत सरकार का राजकीय चिन्ह जो है लिया गया है, तो कहेंगे कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो वो जो है लिया गया है सारनाथ लघु स्तंभ शीर्ष से। ठीक है, सारनाथ लघु स्तंभ शीर्ष से। उसके बाद से कुषाणों की दूसरी राजधानी जो है कहाँ थी, तो कहेंगे मथुरा थी। ठीक है, तो ये थी आपके उत्तर प्रदेश से जो है परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन। और हम आगे मिलेंगे ऐसे ही जो है इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आपके लिए हर एक वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।